कलम को उठाया और हुजूर पर दुरूद व सलाम लिखने लगे और पढ़ने लगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। बरेली के ताजदार ने देखा कि एक शख्स है कि जिसका पैजामा ऊंचा है और जिसका कुर्ता नीचा है। बरेली के ताजदार ने देखा कि नबी पर दुरूद व सलाम मैंने पढ़ा लेकिन इसके चेहरे की रंगत बदल गई। बरेली के अहमद रजा ने फिर अपने कलम को उठाया, फिर पढ़ा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। बरेली का ताजदार देख रहा है कि नबी पर दुरूद व सलाम मैं पढ़ रहा हूं लेकिन चेहरे की रंगत इसकी बदल रही है। बरेली के ताजदार ने फिर कब्र कलम को उठाया और फिर मुस्तफा पर पढ़ा, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सु दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। बरेली के ताजदार ने देखा मुस्तफा पर दुरूद व सलाम मैं पढ़ रहा हूं लेकिन चेहरे की रंगत वहाबी की बदल रही है और कह रहा है अब तक मुस्तफा पर एक सलाम पढ़ा था फिर लाखों सलाम पढ़ दिए। बरेली के ताजदार ने फिर करोड़ों दुरूद व सलाम पढ़ दिए। बरेली के ताजदार ने देखा जब मैंने मुस्तफा पर एक मर्तबा सलाम पढ़ा इसके चेहरे की रंगत बदल गई, मैंने लाखों सलाम पढ़े इसके चेहरे की रंगत बदल गई, मैंने करोड़ों दुरूद व सलाम पढ़ा इसके चेहरे की रंगत बदल गई। बरेली के ताजदार ने अपने कलम को गर्दिश दी और बरेली की सरजमीन से मुस्तफा पर लिखते हैं, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों के सरवर पे लाखों सलाम। बरेली के ताजदार ने गिनती खत्म कर दी, बरेली के ताजदार ने गिनती खत्म कर दी। ना एक मर्तबा कहा, ना लाखों मर्तबा, ना करोड़ों, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, बेहद दुरूद, हम फकीरों के सरवर पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह भी कह दो। इतनी मेहनत से यार सुना रहा हूं आप रात को, आप भी दिखाएं, मोहब्बतों के साथ कहें सुभान अल्लाह और जिंदा दिली के साथ कहें सुभान अल्लाह। उसी बरेली के ताजदार का शहजादा जिसे मुफ्ती आजम हिंद के नाम से जानते हैं, हाथ में घाव है, डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से कहा ये मेरे हाथ में जो घाव है ना इसका इलाज बताओ जरा। डॉक्टर ने कहा कि हुजूर ये आपके हाथ में जो घाव है बहुत गहरा है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मुफ्ती आजम हिंद अली रहमा फरमाते हैं ठीक है ऑपरेशन कीजिए। डॉक्टर ने कहा हुजूर जब इसका ऑपरेशन होगा तो इस तरह नहीं होगा बल्कि अपने घर से भी किसी को बुला करके लाइए और जब ऑपरेशन होगा तो पहले नशे का इंजेक्शन लगाया जाएगा। मुफ्ती आजम हिंद अली रहमा जिन्हें मुत्तकी कहा जाता है, परहेजगार कहा जाता है, आपने कहा कि नशे का इंजेक्शन लगेगा। नशा इस्लाम में हराम है लेकिन जहां इस तरह की परेशानी हो तो इंजेक्शन के जरिए ऑपरेशन करवा सकते थे, यहां पर इजाजत थी। लेकिन कहा नहीं, मुझे नशे का इंजेक्शन भी नहीं लगवाना है और अपने हाथ का ऑपरेशन भी कराना है। मुफ्ती आज़म हिंद अली रहमा कहते हैं चलो मेरे हाथ का ऑपरेशन करो। डॉक्टर ने कहा हुजूर नहीं, तब तक ऑपरेशन नहीं होगा जब तक कि आपके घर से कोई आना जाए इजाजत न दे दे। मुफ्ती आज़म हिंद अली रहमा फरमाते हैं कि डॉक्टर घर वालों की परेशानी उनकी टेंशन तू ना ले, उनकी टेंशन मेरी है, वो क्या कहेंगे, मेरे हाथ का ऑपरेशन कर। डॉक्टर ने अपने औजारों को निकाला और मुफ्ती आज़म हिंद अली रहमा को अपने सामने बिठा लिया और मुफ्ती आज़म हिंद अली रहमा के हाथ में जहां घाव था अपने औजार को अंदर बाहर डॉक्टर कर रहा है। मुफ्ती आज़म हिंद अली रहमा को ना इंजेक्शन लगाया ना दवा खिलाई। डॉक्टर इंजेक्शन लगाना चाहता था लेकिन मना कर दिया, दवा खिलाना चाहता था लेकिन मना कर दिया, कहा नहीं डॉक्टर ना इंजेक्शन ना दवा, डायरेक्ट इलाज कर, डायरेक्ट मेरे हाथ का ऑपरेशन कर। डॉक्टर अपने औजारों को अंदर बाहर कर रहा था, डॉक्टर इलाज कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है। मुफ्ती आज़म हिंद अली रहमा है
जो अपनी आंखों को बंद किए हुए हैं, गोया मुस्तफ़ा पर पढ़ रहे हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। कभी मुस्तफ़ा पर दुरूद सलाम पढ़ते हैं, कभी आका की मिदहत बयान कर रहे हैं। डॉक्टर अपने औजारों को अंदर बाहर कर रहा है, आपके हाथ का ऑपरेशन कर रहा है। ना तो मुफ्ती आज़म रहमा को कोई दर्द हुआ ना तकलीफ हुई, डॉक्टर अपने औजारों को अंदर बाहर कर रहा है और शहजादा आला हजरत मुस्कुरा रहा है। डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, शहजादा आला हजरत मुस्तफा पर दुरूद और सलाम पढ़ रहा है। ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। मुफ्ती आज़म रहमान ने उस डॉक्टर को उसकी फीस दे दी, उसकी रकम दे दी और चलने लगे। डॉक्टर ने आपके दामन को पकड़ लिया, कहा हुजूर एक बात बताकर तो जाइए। आज तक जब मैंने किसी का ऑपरेशन किया है तो मैंने उसके इंजेक्शन लगाया है नशे का, या फिर मैंने उसे दवा खिलाई है। लेकिन हुजूर ये बताइए जरा, मैंने आपके हाथ का ऑपरेशन कर दिया, आपको तकलीफ नहीं हुई, आपको दर्द नहीं हुआ, इसकी वजह क्या है? तो मुफ्ती आज़म रहमा फरमाते हैं, डॉक्टर कान खोल के सुन ले, जब तू मेरे हाथ का ऑपरेशन कर रहा था, मेरे हाथ पे जो घाव था, तू अपने औजारों को अंदर बाहर कर रहा था, मैं मदीने वाले आका का दीदार कर रहा था, इसलिए मुझे दर्द नहीं हुआ, इसलिए मुझे तकलीफ नहीं हुई। मेरा वक्त भी पूरा हो गया और जलसा भी आप हजरात को सुनना है, स्टार्टिंग हो गई है। मेरे बोलने में, आपको सुनने में जो भी गलतियां हुई हो, रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है अपने हबीब के सदक़े माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।